दोस्तों मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर IIT JEE नीट के क्वेश्चन और CUET के भी सॉल्व करवा रहा हूं, और एक अलग सीरीज भी चल रही है जिसमें मैं यूपी बोर्ड और SC वर्मा के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, इसमें आपको हर तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे, फिजिक्स के भी और मैथमेटिक्स के भी। तो चलिए एक फिजिक्स का एक सवाल लेते हैं इसी सीरीज में। यहाँ पर हमको ये दिया है कि एक है ये नेगेटिव प्लेट और एक है ये पॉजिटिव प्लेट, इसके बीच में एक प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से वेलोसिटी v0 से थ्रो किया गया। जब आप इसको थ्रो करेंगे तो ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये भी प्लस है, और माइनस चार्ज इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर ये इधर जाएगा और आपको प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड दी है E। तो इस प्लस के रिपल्सन से और माइनस के अट्रैक्शन से इस चार्ज का पाथ कुछ ऐसा होगा। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहां से जाते हुए यहां से जस्ट पास कर रहा है। तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंचता है तो आपको इसकी वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म बताना है। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी क्या आएगी और इसकी स्पीड क्या आएगी, दो चीज आपको बतानी है, एक वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में और एक स्पीड। तो इसको आप कैसे लगाएंगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए x डायरेक्शन में वेलोसिटी है v0, लेकिन x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है y डायरेक्शन में, तो फोर्स भी लगेगा y डायरेक्शन में। क्यों लगेगा y डायरेक्शन में? क्योंकि प्लस चार्ज रिपेल कर रहा है इधर, तो प्लस की डायरेक्शन में जिधर रिपल्सन हो रहा है उधर ही फोर्स लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा? QE। इलेक्ट्रिक फील्ड E में किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है? QE। तो ये जो फोर्स लग रहा है QE, ये लग रहा है y डायरेक्शन में, और ये हमेशा y डायरेक्शन में लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से ये ऊपर जा रहा है ऐसे, और जो अपनी वेलोसिटी दी थी v0, इसकी वजह से ये आगे जा रहा है। अब खास बात क्या है कि वेलोसिटी v0 कांस्टेंट रहेगी, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, क्योंकि पूरी वेलोसिटी x में थी। तो ये जो वेलोसिटी 0 थी ये बढ़ती जाएगी। तो यहां पर इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो v0 ही रहेगी जो कि थी, और y डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, इसको आप vy मान लीजिए। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के लिए आप लगाइए फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन किधर? y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में आप लगाइए v बराबर u प्लस at। जब आप v इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी vy आपको पता करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a QE है फोर्स डिवाइडेड बाई मास। भाई एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो QE बाई m जो कर देंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, और टाइम आप मान लीजिए t। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया QE बाई m इंटू t। अब ये t निकालने के लिए आप x डायरेक्शन में अप्रोच कीजिए। तो x डायरेक्शन में आप कितनी देख रहे हैं, कितनी लेंथ चल रहा है ये l। तो डिस्टेंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो हाफ at स्क्वायर तो 0 हो गया क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंक't फोर्स नहीं है। अब बचा क्या? s बराबर ut। तो यहां से यहां तक जाने में कितनी लेंथ ये चल रहा है? s की जगह आप लिख लीजिए l, u इनिशियल वेलोसिटी आप लिख लीजिए v0, और इंटू टाइम t। t की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया QE बाई m इंटू t, और t की जगह t की जगह l अपॉन v0। तो ये हो गया l अपॉन v0। तो ये वैल्यू आपकी vy आ गई। यहां से आप t सॉल्व कर लीजिए, t इक्वल टू l अपॉन v0। अब ये वैल्यू आप यहां लिख दीजिए। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपको दोनों पता है। अब आप इसका वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए। वेक्टर फॉर्म क्या होगा? v वेक्टर इज इक्वल टू v0 इधर जो था i कैप, प्लस जो इधर है vy यानी QE बाई m, QE बाई m, और L अपॉन v0 इंटू जे कैप। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। और अगर आपसे कोई स्पीड पूछे तो इसी का आप ले लीजिए मॉड। जब आप मॉड लेंगे तो इसकी स्पीड आएगी स्क्वायर रूट के अंदर v0 का स्क्वायर प्लस QEL अपॉन m v0 का होल स्क्वायर, यानी इन सब पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो ये आपकी स्पीड आ गई। दोस्तों देखिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका कैपेसिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और इसको एक सेल से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज है V,
और आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप इस कैपेसिटर को इस सेल से जोड़ेंगे और ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो उस चार्जिंग के दौरान यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी वो जितना सेल ने वर्क किया है उसका कितना परसेंट यहाँ स्टोर होगी और सेल के द्वारा किए गए वर्क का कितने परसेंट हीट लॉस में जाएगा। तो इसको आप कैसे लगाएंगे, मान लीजिए ये वोल्टेज V है तो पूरा वोल्टेज इस प्लेटों के बीच में आएगा V। तो आप पहले इसकी एनर्जी निकाल लीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U = ½ CV²। तो इतनी इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस प्लस माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आपकी कितनी एनर्जी स्टोर है, ½ CV²। अब आप ये निकालिए कि सेल ने कितना वर्क किया। तो मान लीजिए सेल ने Q चार्ज दिया है तो वर्क डन बाई सेल QV होगा और इस Q की वैल्यू कैपेसिटर के लिए आप जान रहे हैं Q = CV होता है। तो इस Q की जगह लिख दीजिए आप CV × V। तो ये वर्क डन आ रहा है CV²। ये जो वर्क डन आ रहा है CV², इसका देखिए आधा यहां स्टोर है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो है ½ CV² और जो सेल का किया गया वर्क है वो है CV²। तो अगर आप ध्यान से देखिए इसका केवल आधा स्टोर हो रहा है, तो जो यहां पर हीट लॉस हो रहा है वो CV² में से ½ CV² आप माइनस कीजिए, CV² में से ½ CV² माइनस कीजिए तो ½ CV² आता है। तो ½ CV² एनर्जी इसकी प्लेटों के बीच में स्टोर है। ½ CV² का लॉस भी हो रहा है, यानी कितना लॉस हो रहा है, टोटल का आधा स्टोर हो रहा है। आधा माने क्या, 50%। तो हीट लॉस कितना है, 50% हीट लॉस है। तो याद रखिए अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि एक सेल के साथ एक कैपेसिटर या 2 या 3 कितने भी जुड़े हों, तो जो टोटल वर्क डन बाय सेल होगा उसका पूरा, जितने मान लीजिए सेल का वर्क है 100 जूल, तो 100 जूल का पूरा का आधा यानी 50 जूल हीट लॉस भी जाएगा और 50 जूल स्टोर होगा। अगर एक कैपेसिटर है तो पूरा 50 जूल यहाँ होगा। अब मान लीजिए 2-3 कैपेसिटर है तो सबकी एनर्जी का सम करेंगे तो आपका 50 जूल आएगा। तो 50% हीट लॉस होता ही है।